ये संख्या बोलिए या सिंगरफ बोलिए, दोनों को मिला जुला स्वरूप है। ये सिंगरफ मेरे हाथ के तैयार की हुई सिंगरफ, कितनी दफ़ा आग खा के निकला हुआ ये देखिए कैसा हो गया ये तांबे के तार से लपेटा हुआ है। तो ये धातु पौष्टिक से आगे की चीज़ है। तनाव, ताकत, शरीर में कितनी भी कमज़ोरी हो उसके लिए कब तक असर रहेगा, क्या होगा, वो वेट करो, आने वाले समय में बताएंगे। अभी मेरे पास बताने के लिए आप लोगों को बहुत कुछ है, जैसे दैवीय परहेज चेंज होने वाला है, जेडएलसी में कुछ चीज़ें ऐड करेंगे हम, सुपर जेडएलसी आने वाला है, जेडएलसी किसको करना है किसको नहीं करना है, जेडएलसी से क्या क्या लाभ मिले हैं लोगों को अभी के, पहले के तो है ही, अभी के करंट में। उसके बाद सबसे बड़ी बात, धातु पौष्टिक जो मैंने लॉन्च किया था उसका रिव्यू आ रहा है लोगों का, वो भी डालना है, लेकिन समय का अभाव है अभी। क्यों? क्योंकि अभी जिनके धातु पौष्टिक के पेमेंट आए हैं, जो लोग बेचारे 1.5 महीने 2 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं, उन लोगों को मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दवाई बना के दे रहा हूँ धातु पौष्टिक के साथ में। बात हुई थी 4 दवा की, धातु पौष्टिक, थंडरबोल्ट पेनिस ऑयल, वीर्यकोश वीरवाहिनी और पाचन तंत्र की दवा अपनी तरफ से, ठीक है। लेकिन 8 दवा दे रहा हूँ सबको अपनी तरफ से, क्योंकि भाई लोगों ने इंतज़ार किया है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, तो कुछ तो मीठा होना चाहिए। चार्ज नहीं, चार्ज वही है, बस अपनी तरफ से लिया। तो धातु पौष्टिक की पुनः बुकिंग कब खुलेगी? क्या लाभ मिला लोगों को धातु पौष्टिक से, क्या नहीं मिला, आगे क्या करना है, आगे कौन सी दवा लेनी है, वेट कर लो थोड़ा। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे, तो कहाँ से शुरू करें सर, धातु पौष्टिक से करें कि जेडएलसी से करें, परहेज क्या, परहेज तो बता दीजिए सर कम से कम। अभी कुछ नहीं बताऊँगा, बस अभी वीडियो देखो, समझो, बस इतना काम करो, अभी शांति से समझो। बाकी मुझे थोड़ा समय दो, 10-15 दिन 20 दिन, मैं इधर थोड़ा फ्री हो करके उसके बाद सब डालता हूँ आप लोगों को, ठीक है। धातु पौष्टिक का रिव्यू भी बताऊँगा, परहेज भी क्या अपडेट आया वो भी बताऊँगा, जेडएलसी कैसे लेना है, सुपर जेडएलसी लॉन्च होने वाला वो भी बताऊँगा, क्या फ़ायदे हैं। जेडएलसी तो अपने आप में महारथी है, आज तक उसका रिकॉर्ड कभी फेल नहीं गया जेडएलसी। और जेडएलसी से 10 गुना पावर वाला जेडएलसी जो है सुपर जेडएलसी, वो क्या है सर, वो बना के दिखाएंगे सर सामने। सबसे बड़ी बात ये है, सुपर जेडएलसी को सामने बना के दिखाएंगे आप लोगों को, देख के आप लोग का मन खुश हो जाएगा, बोलेंगे क्या बात है सर, ये होती है चीज़, कैसे मेहनत होती है एक एक चीज़ पे, वो दिखाएंगे। चलिए अभी के लिए इतना सुनिए, समझिए, बस अभी आप लोग समझिए, ठीक है। अच्छे तरीके से मेंटली तैयार होइए, डेडिकेशन लाइए। मन जो इधर उधर भाग रहा है ना, इसके चैनल देख रहे हैं, वो नुस्खे देख रहे हैं, वो नुस्खे देख रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं, वैसा देख रहे हैं, पहले समझ विकसित कीजिए। इलाज के लिए समझना ज़रूरी है। समझना क्यों ज़रूरी है इसको भी हम आगे बताएंगे, कि इलाज में समझना ज़रूरी ज़्यादा क्यों है। इलाज करना 10%, 90% समझना मरीज को, नहीं तो फेलियर होगा, आपका पैसा बर्बाद, आपका वक्त बर्बाद, आपकी आशाएं बर्बाद। और अगर आपने समझ लिया और उस अनुसार अपने आप को ढाला, उस अनुसार अपने आप को तैयार किया, तो सर 50% हम दे रहे हैं, 50% अगर आपने अपना सही तरीके से लगा दिया तो 100% रिजल्ट आएगा। और मैं बोलता हूँ, हवा में बात नहीं करता, आज तक जब से मर्द बनो लगा है, आप देख लो पीछे जा कर के, मार्केट में लोगों से पता कर लो, ठीक है, 100% रिजल्ट आया है। मैं ये नहीं बोलूँगा मैंने दिया है, नहीं, मेरी औकात नहीं सर 1% देने की, उनने दिलवाया है। अभी के लिए फ़िलहाल ये सुनिए, समझिए। जिस भाई का अनुभव साझा कर रहा हूँ, आपने अगर इसको गौर से सुना, गौर से समझा, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी समझ आपको विकसित हो जाएगी। ये वो टॉपर लोग हैं जो मर्द बनों के एग्ज़ाम देकर उन्होंने टॉप किया है, तो आपको उनको भी अनुसरण करना है कि वो लोगों ने क्या किया है, कैसे समझा है, क्या गलतियाँ की थी, कैसे अपने आप को सुधारा है, आपको क्या चीज़ करना है। क्योंकि आप लोगों को अगर आप समझेंगे तो क्या होगा पता है, आपका समय बचेगा, आप बिना फेल हुए जल्दी सक्सेस होंगे। जो सक्सेस 3-4 बार फेलियर होने के बाद आपको मिलेगी, अगर आप उसको अच्छे से समझ करके और इन टॉपर लोगों की बात सुन के चलेंगे, हो सकता है कि आप एक ही बार में सक्सेस हो जाएं, तो आपका समय भी बच जाए, आपका ध्येय भी जल्दी पूरा हो जाए। और ये भी बताऊंगा कि लोग की जो मेंटेलिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए सर, वो अभी यहाँ के डिस्कस नहीं कर सकता, वेट कर लो, ठीक है। तो चलो वीडियो सुनिए, समझिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ऊपर वाले से जुड़िए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थोड़ा समय दीजिए। नमस्कार।
ओके चलिए गुरुजी, अभी मैं फ़िलहाल आपको सब कुछ वॉइस नोट पे ही बता देता हूँ, फिर कभी आप मेरे साथ कॉल, कभी आपके पास टाइम हो तो कॉल कर लीजिएगा। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसको अपलोड करने में, बस थोड़ा प्राइवेसी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का, जानी मानी कंपनी का डायरेक्टर हूँ। तो अगर मेरा नाम कहीं भी रिवील हुआ तो लोग मुझे ईज़िली पहचान लेंगे। काफ़ी बेस्ड फेमस कंपनी है। तो मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा गुरुजी कि आपके बताए हुए रास्ते पे मेरा वो लक्ष्य और वो चीज़ें जो मैंने सोचा था कभी अब ठीक नहीं होगी, कभी वापस नहीं आएगी, वो सच में वापस आ रही है। एंड आई टोटली बिलीव नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, क्योंकि आपने जो जो बताया, जो मैंने किया, मुझे यकीन नहीं होता कि बड़े बड़े साइंस के गुरु नहीं कर पाए वो चीज़, बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कर पाए वो चीज़, बड़े बड़े जगह से वो चीज़ मुझे मिल नहीं पाई कहीं से, क्योंकि चीज़ ही कुछ ऐसी थी। मैंने पहली बात तो मैंने आपको, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको 2018-19 में कांटेक्ट किया था, जब मैं कुछ सीरियस नहीं था, बस आपकी दवाई ऐसी ही देख ली थी, संख्या वाली दवाई और ये वो, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से डालते आ रहे हो वो सब। और मैं आपका बहुत ही हार्डकोर सब्सक्राइबर हूँ, डेली आपके हर अपडेट्स में चेक करता हूँ, जैसे आपका वीडियो आता है पहले देखता हूँ, लाइक शेयर कमेंट कर देता हूँ उस पर। जो मेरे फेलोज़ है जिनको भी प्रॉब्लम है, भस्म एडिक्शन, मस्टरबेशन एडिक्शन, कोई भी प्रॉब्लम है ऐसी और शारीरिक दुर्बलता है, तो उनको भी मैं शेयर करते रहता हूँ आपका वीडियो और आपका लिंक ये है चैनल का। तो मेरे पास आपके अपडेट्स होते हैं पूरे। तो और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस जो आपने अभी बताया कि आप वो दवाई लॉन्च करने जा रहे हो फाइनली। आप काफ़ी टाइम से उसके बारे में बात कर रहे थे, आई रिमेंबर। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, एंड आई बिलीव वो सबको हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपकी चीज़ें बहुत ही बढ़िया टॉप लेवल की चीज़ें, ट्रस्ट में, मतलब लाइफ बदल सकती है किसी की भी। और मैंने एक चीज़ समझ ली सर आपके साथ जुड़ के, कि आपने जो बताया है वो कोई लाइफस्टाइल नहीं है, बल्कि वो एक सिस्टम है, और उस सिस्टम को लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा, तब जाके रिज़ल्ट मिल पाएगा। और मैंने ये फाइनली ज़िद करके कर दिखाया इस बार मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा गुरुजी, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे हंसी आ रही, क्योंकि लास्ट टाइम 2 बार मैंने आपको परेशान किया था। लास्ट टाइम मैंने जब आपको अप्रोच किया था, उस टाइम पे आपने मुझे परहेज दिया, एक्साइटमेंट में आके मैंने आपको बोला दवाई भेज दो, दवाई भेज दो, दवाई भेज दो, फिर मैंने परहेज तो किया ही नहीं। पहले सेकेंड टाइम मैंने आपको वापस अप्रोच किया था, तो उस टाइम पे आपने मुझे बोला भाई आपका परहेज हो नहीं रहा है, आप क्या कर रहे हो, दवाई मांग रहे हो, इतना क्यों, थोड़ी ठंड रखिए करके। तो मैं सोचा यार कमाल है, आदमी तो दवाई देना ही नहीं चाहता, बेचना ही नहीं चाहता, पैसे कमाने ही नहीं इनको। तो फिर जब मैंने 2020 के बाद 2021 में जब मैंने एकदम सीरियसली होकर आपके वीडियोस देखना स्टार्ट किया, और मैंने फिर आपके सारे वीडियोस देखे। उसके पहले मैं आपके सारे वीडियोस नहीं देखता था, सिर्फ देखता था मर्द बनो, वाह चलो ये देख लेता हूँ और कर लेता हूँ ऐसे ही। फिर मैंने आपके सारे वीडियो सीरियसली देखना चालू किया, एक एक वीडियो को डिटेल में निचोड़ के देखना स्टार्ट किया, और हर चीज़ सही से फॉलो करना स्टार्ट किया। तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि भाई ये एक सिस्टम बता रहे, जो सिस्टम में गिरना पड़ेगा पहले। जब वो सिस्टम को फॉलो करूँगा, ना एक चीज़ ज़्यादा ना एक चीज़ कम। और आप बार बार ये सेंटेंस यूज़ करते, मैं सोचता था ना एक चीज़ ज़्यादा ना एक चीज़ कम, यार इतना क्या होता है। अब जब मैंने फाइनली देख चुका सब, तो मैंने फाइनली एक बार निश्चय लिया, जो आपने नया परहेज दिया मुझे, जो वापस से आपने मुझे भेजा कि आप इसको सीरियसली फॉलो करो, आप नहीं कर रहे हो, तो मैंने वो सही से एकदम फॉलो करना स्टार्ट किया। और मैंने दिल से सोचा, मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, मैंने ऊपर वाले से सच में ये स्ट्रेंथ मांगी, ताकत मांगी कि गॉड तू मुझे दे, मुझे ये फॉलो करना है बस अभी किसी भी तरह से, और मुझसे ये करवा। अगर ये चीज़ बनाई है तूने, अगर ये कमज़ोरी आई है नेचुरली या गलती करने से, तो इसे निकालना भी अब बस तेरे हाथ में है। और ये भाई, मेरे बड़े भाई जैसे, मेरे गुरुजी जैसे बहुत अच्छा सिखा रहे, पहले इतने जेन्युइन इंसान मिले जो फ्री में ज्ञान बांट रहे यूट्यूब पे, और ऊपर से पर्सनल चैट पे भी, व्हाट्सएप पे भी पैसे भी नहीं ले रहे, तो ये आदमी सच्चा है। और अगर यदि आदमी सच्चा है, तो मैंने ऊपर वाले से ही सोचा कि बस तेरे हाथ में छोड़ देता हूँ, तू मुझसे करवा। और अगर ये सच्ची बातें सारी, तो ये मेरे लिए होगी, और मैं पॉजिटिवली कन्फेस करता हूँ कि ये होगी। तो मैंने ये सोच के जब छोड़ दिया गॉड के हाथ में, और बस फिर मैं लग गया आपके परहेज करने पे। जो आप बताए थे मैंने सही से उसको नोट किया, सही से बुक में लिखा, और मैंने सही से सारे परहेज को बुक में लिखा। तो मैंने सारे परहेज को इस तरह से लिख के अच्छे से मैंने उनको एक जगह पे लगा दिया है। मैं रोज़ सुबह उठता हूँ और ख़ुद को रिमाइंड करवाता हूँ, ऊपर वाले का नाम लेता हूँ, ख़ुद को रिमाइंड करवाता हूँ कि ये चीज़ मुझे आज करनी है और ये चीज़ मुझे आज नहीं करनी है।
और इसी तरह से काटते 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 गुरुजी आज बीत गए, अच्छे खासे से हो गया। सिर्फ ये परहेज करते करते मुझे बोलते हुए भी बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, मेरे चेहरे पर स्माइल है, फुल ग्लो है। मुझे इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिले, इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिले हैं, जो रिज़ल्ट मुझे 80-80 हज़ार की, 1-1 लाख, 1.5 लाख रुपए की दवाइयाँ लेकर भी नहीं मिले। मैं लास्ट टाइम, मुझे याद है, एक दिल्ली में एक है, कभी गूगल पर सर्च कर लेना है तो आपको पर्सनली चैट पे मैं बता रहा हूँ, गौतम क्लिनिक करके। एक गौतम क्लिनिक करके है, बहुत ही फेमस है दिल्ली में, सारे पेड रिव्यूज़ है वो लोग के, गूगल पे हज़ारों पेड रिव्यूज़ डाल रखे हैं वो लोगों ने। इतना भयंकर चार्ज करते हैं गुरुजी की, किसी दिन आप सुन भी लोगे ना, ब्रेड मरवा दोगे उसकी उसकी क्लिनिक में, वैसा चार्ज करते हैं। कंसल्टेशन चार्ज 2000 और उसी दिन मेडिसिन चिपका दी गई 80 हज़ार की, 1.5 लाख की। मुझे बोला 45 दिन की मेडिसिन 1.5 लाख रुपए ले लिए, और उससे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उल्टा वो खाने के बाद तो मैं और मोटा हो गया, 80 किलो से 100 किलो पे पहुंच गया 6-8 महीने बाद। आज मैंने इतना भयंकर, मतलब भयंकर तो एक पॉजिटिव वे में भयंकर, कि इतना ब्यूटीफुल मुझे रिजल्ट्स मिले हैं इतनी चीज़ें करके जो आपने खाली बताई है। बड़ी बात तो ये है, इसमें तो मैंने आपकी गुलकंद वाली, लीवर, फैटी लीवर वाली कोई दवा भी, गैस एसिडिटी की कोई दवा अब तक नहीं ली है, सिर्फ वो परहेज ही कर रहा हूँ। और जो बेसिक आपने जो बताया है, बेसिक चीज़ें रोज़ ये इसबगुल का और पेट साफ रखना, और वही बस ये इतना बेसिक कर रहा हूँ। नशा तो मैं पहले से कभी से करता नहीं था, तो नशे का कोई मुझे इशू नहीं था। अस्तमेतुन बंद कर दिया बिल्कुल भी। पहली बार ऐसा हुआ है कि ऊपर वाले ने मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी कि एक साल मैंने अस्तमेतुन नहीं किया, कंट्रोल किया खुद को। यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने सच में कर लिया। और आज इसलिए मैं आपको कांटेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद चाहता था कि मैं अच्छे से इसका फॉलो करूँ और देखूँ कि बिना कोई मेडिसिन लिए मुझे क्या रिज़ल्ट मिलते जो ये गुरुजी बता रहे हैं, और उसके बाद मैं कुछ अच्छे से निर्णय लूँगा, और गुरुजी निर्णय लेंगे मेरे लिए, और ऊपर वाला निर्णय लेगा मेरे लिए कि आगे मेरा क्या होना है। मुझे कोई मेडिसिन लगेगी नहीं लगेगी, लेनी है नहीं लेनी, कब लेनी है, सब आपके हाथ। तो मैंने ये किया, मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है अभी मेरे शरीर में, बहुत ही अच्छा मुझे महसूस हो रहा है मेरे शरीर में। और क्या बताऊँ आपको, शारीरिक दुर्बलताओं में इतना आराम है गुरुजी, इतना आराम है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सबसे पहले तो मैंने आपको बहुत सारी कंप्लेंट्स की थी, मैंने आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई थी, बॉडी में कमज़ोरी, सर दुखते रहना, बॉडी पूरी वीक वीक फील होते रहना, सुबह अच्छी खासी 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी ऐसा लगना बस अभी उठा तो वापस सो जाओ, खाना खाने का मन नहीं करना, खाना खाओ तो ऐसा लगता था अरे यार कुछ, या तो कोई बहुत महंगा वाला अच्छा मसाले वाला खाना दे दो तो थोड़ा मज़ा आएगा, तो जैसे तैसे करेगा खा लूँगा, घर का तो खाना जाएगा नहीं पेट में। तो बहुत सारी ऐसी बातें और चीज़ें फ़ील होते रहती थी, और बॉडी में कमज़ोरी हमेशा लगती रहती थी। बॉडी हमेशा ऐसा लगता था बस ठहरी हुई बॉडी है, कुछ कर नहीं सकती, मरी हुई बॉडी है, डेड बॉडी पड़ी हुई है। वैसे एक बार सोया तो ऐसा लगता था इधर दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है, पीछे बैक में दुख रहा है, स्पाइन में दुख रहा है, घुटनों में दुख रहा है, घुटने एकदम वात सा पकड़ लिया, वैसा फील होता था। अर्थराइटिस जैसा जो फील होता है लोगों को, जबकि मुझे था नहीं कोई अर्थराइटिस, ना कोई थायराइड था। तो ये सारी चीज़ें फ़ील होती रहती थी। रिपोर्ट्स इतने बार करवाए, रिपोर्ट सारे नॉर्मल, आयरन बराबर है, शुगर लेवल बराबर है, सारे प्लेटलेट्स, WBC, ये सब कुछ बराबर है, सब कुछ बराबर है, लीवर बराबर है। मैं सोचता था है क्या प्रॉब्लम, फिर आखिर कोई है नहीं। लेकिन आपकी ये चीज़ें, प्रॉब्लम तो मुझे कभी पता नहीं चली कि है क्या। आपने पहली बार बताया कि नर्वस सिस्टम की कमज़ोरी है, वीर्य कमज़ोर हो गया, ये वो आपने जितने बेसिक पॉइंट्स मुझे बताए सिर्फ ये चीज़ से रिलेटेड, पर मैंने इन चीज़ों पे सही से काम किया गुरुजी, और यकीन मानो मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है, और इतना ज़बरदस्त लेवल का रिज़ल्ट मिला है कि मैं आपको कह नहीं सकता। शारीरिक दुर्बलता इतनी दूर हो चुकी है, मेरे अभी घुटने इतने अच्छा महसूस करते हैं, मेरा बैक, शोल्डर सब कुछ जो दर्द करते रहता था, सर दर्द तो बिल्कुल भूल गया हूँ मैं। मुझे मालूम ही नहीं पिछले 8-9 महीने में कब सर दर्द हुआ है, मुझे याद ही नहीं है। सर दर्द इतना चला गया है, मुझे पहले 365 दिन नहीं 366 दिन सर दुखता था, अब मेरा सर दर्द इतना चला गया है कि मुझे लगता है कि सर दर्द नाम की चीज़ क्या है भाई, मुझे पता ही नहीं है सर दर्द क्या है। इतना सही हो गया है, और डाइजेशन सही हो गया है, खाना सही लगता है, भूख सही लगती है मुझे, हर चीज़ सही चल रही है। अब आता हूँ मेन सेक्शुअल पॉइंट पे। इरेक्शन में फ़र्क बिल्कुल आया है, ज़बरदस्त बढ़िया फ़र्क आया इरेक्शन में। इतना फ़र्क आया गुरुजी आपको क्या बताऊँ, जो एकदम सा ठंडा सा पड़ गया था, कभी इरेक्शन नहीं आता था, कभी कुछ ऐसा देख लेने पर भी इरेक्शन फील नहीं होता था, इतना वीक फील होता था, इतनी कमज़ोरी फील होती थी, लगता था ऐसे शादी भी नहीं कर पाऊँगा कभी, वो इरेक्शन अभी अच्छा खासा आने लगा है।
और नेचुरली इरेक्शन 1-2 मिनट टिकता भी है, बिना किसी लड़की के बारे में सोचे, बिना कोई संभोग के बारे में सोचे, बिना कोई दुष्ट थॉट के बिना इतना अच्छा इरेक्शन फील होता है और टिकता भी है और एकदम पूरा प्रॉपर अच्छा इरेक्शन फील होता है। बाकी थोड़ा बहुत 19-20 कुछ होगा, वो आपके हाथ में, अभी के आगे मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। इरेक्शन अच्छा आता है बिना कोई टेंशन के, कोई थॉट नहीं आता है ऐसा कि अरे क्या करना है, कैसे परफॉर्म करना है, कुछ ऐसा आता नहीं है। अच्छे से इरेक्शन आता है और मैं उस पर ध्यान भी नहीं देता हूँ, वो आता है चला जाता है अपने आप, मैं अपना नहा के चुपचाप अपने ऑफिस काम पे निकल लो। ये सब तो ठीक, इसके अलावा बॉडी इतनी तंदुरुस्त और ताकतवर हो गई है कि मैं अब तो 2-2 3-3 घंटा 4-4 घंटा जिम कर लेता हूँ, दिन में आधा-आधा 1-1 घंटा योगा कर लेता हूँ। बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल बन गया मेरा, दिन में आधा-आधा 1-1 घंटा योगा, प्राणायाम और नए-नए आसन सीख रहा हूँ मैं। कुछ बाबा रामदेव के वीडियोज़ वगैरह देख लेता हूँ, तो नए-नए कुछ ना कुछ आसन देखने मिलते हैं, तो वो सब चल रहा है। चेहरे पे पिंपल्स थोड़े बहुत थे, वो भी सब चले गए अभी। बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, अच्छा ग्लो फ़ील हो रहा है और काफ़ी हद तक इरेक्शन आने लगा है। बहुत ही तंदुरुस्त महसूस होता है बॉडी में। 3-4 घंटे अच्छे जिम कर लेता हूँ, दबा के कसरत कर लेता हूँ, वेट लिफ्टिंग कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत ही बेटर हो रहा है, बहुत ही। शरीर जॉगिंग कर लेता हूँ, स्किपिंग कर लेता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है बहुत अच्छे से। ऑफिस में मन लगने लगा है, काम में मन लगने लगा है, काम में फोकस रहता हूँ, स्टेबल रहता हूँ। तो पिछली जितनी कंप्लेंट्स थी ना, वो सारी ठीक हो गई है। बहुत ही बढ़िया फ़र्क महसूस हुआ है मुझे। महसूस नहीं, बोलते हैं ना, हुआ है। महसूस तो ठीक है, एक दिन में होता है आदमी को, परसों नहीं होता। ये तो मेरे पूरा लाइफ चेंज हो गया है मेरा भी। और इन सब के अलावा बहुत ही ज़्यादा फोकस हो गया हूँ लाइफ में। अपने गोल को समझ रहा हूँ, अपनी लाइफ को समझ रहा हूँ, क्या बनना है, क्या करना है, अच्छी चीज़ों पर फोकस कर पा रहा हूँ, जो कि पहले नहीं कर पाता था मैं। पहले मुझे ऐसा लगता था बस सुबह उठो, भाई क्या करना है इसका, इस चीज़ का क्या करना है, इस चीज़ को कैसे ठीक करूँ, कौन सी दवाई खा लूँ, कौन सी पूड़ियाँ खा लूँ कहीं से उठा के। बहुत दिक्कत होती थी। तो ये मेरा पूरा टोटल एक ये है समरी कि मुझे फ़ायदा तो बहुत हुआ है आपके ये पूरा करने से, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है मुझे। और मैं अभी इसको मैं गुरुजी, मैं स्टार्टिंग में तो बहुत मैंने ये किया, गलतियाँ की, फिर आपने जो बोला उसको अच्छे से एनालाइज़ किया, उसको अच्छे से समझा और ये माना कि नहीं, ये एक सिस्टम है, ये एक प्रोसीजर है जो मुझे फॉलो करना पड़ेगा और ये सिर्फ ठीक होने के लिए नहीं बल्कि एक अच्छी लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है, ये मैंने मान लिया। और उसी तरह से ऊपर वाले का नाम लेके मैंने ये चीज़ स्टार्ट की और बहुत ही बढ़िया चल रहा है अभी, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। अब ये मेरा लाइफस्टाइल बन चुका है, अब मेरा ये सिस्टम में पूरा आ चुका हूँ मैं। अब मैं इससे दूर भी नहीं होना चाहता। नॉनवेज बंद कर दिया, साल भर हो गया, गुड सेलिब्रेशन फॉर मी। अब मैं ठीक होने के बाद भी नॉनवेज नहीं खाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जो वेज बनकर जो अच्छा महसूस हो रहा है, तो मैं जानबूझकर नॉनवेज क्यों खाऊँ ना, आखिर 1 साल बाद 2 साल बाद ठीक होने के बाद भी नहीं खाना मुझे। जो चीज़ मुझे बहुत ही बेस्ट फील हो रही है, जब नॉनवेज खा के इतना तंदुरुस्त नहीं रहता था, अब वेज खाकर रह रहा हूँ, तो नॉनवेज भी क्यों खाऊँ। तो उस तरह से हर चीज़ों में मैंने इम्प्रूवमेंट्स लाए, डिसिप्लिन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, ये सभी चीज़ों को सही से पालन करते हुए आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अभी मैं ऊपर वाले के आशीर्वाद से आपका गाइडेंस चाहूँगा कि आगे मैं क्या करूँ गुरुजी। अब मुझे बताइए कौन सी दवाई लेनी है, ज़रूरत है नहीं है, क्या करना है क्या नहीं, सब कुछ आपके ऊपर है। क्योंकि अब तो ये तो मैंने बेसिक परहेज़ जो आपने बताया था, आपने जितनी चीज़ें बताई थी सिर्फ वर्बली, वो सारी की है। अब इसके आगे मुझे और क्या करना है, किस तरह से करना है, वो आप मुझे बताइए। और मुझे पूरा भरोसा है ऊपर वाले पे, पूरा भरोसा है उनके बंदे पे, आप पे, कि मैं ठीक हो जाऊँगा ये प्रॉब्लम से। और ये काफ़ी हद तक अभी ठीक हो गया है मुझे। अब तो मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया है कि आई कैन परफॉर्म एनी टाइम, मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम पॉजिटिव आदमी हूँ मैं अब तो। लेकिन आगे क्या करना है वो मैं आप पे छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे अब मन कर रहा है कि मैं बेसिक कोर्स चालू करूँ आपका, जो जहाँ से करना चाहिए मुझे, ताकि मैं पूरी तरह से परमानेंटली ठीक हो जाऊँ। क्योंकि अभी मैं हूँ ठीक, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, लेकिन मुझे परमानेंटली भी ठीक होना है। तो ये मेरी टेस्टिमनी थी, ये मेरा बताने का ओरल समरी ये था कि बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपकी इस चीज़ से मुझे बहुत, मैंने इसके लिए काफ़ी वेट किया। आप यकीन नहीं करोगे, आप 30 डेज़ 60 डेज़ आप 90 डेज़ जो भी परहेज का कहते हो, मैंने पूरा साल भर वेट किया। मैंने सोचा नहीं, मैं इस बार पूरे डिसिप्लिन से अच्छे से करूँगा। और मुझे कौन सी शादी करनी है कल के कल जो मैं भागा जाऊँ, गुरुजी कर लिया 30 दिन, गुरुजी कर लिया 60 दिन, लाओ दवाई दे दो, नहीं मुझे नहीं करना। मैं बोला मैं इसको अच्छे से फॉलो करता हूँ, अच्छे से फॉलो करता हूँ, सारी गंदगी निकाल देता हूँ बॉडी की। आपने 60 दिन बोला है, मैं
60 महीने कर लूँ चाहिए तो, ताकि क्योंकि मुझे भी समझ में आ गया कि बरसों का इतना जो गलत किया हुआ है 10-10 12-12 साल का, वो ऐसे में थोड़ी ना जाएगा। इसलिए मैंने पूरा साल भर ही खींच लिया। इसलिए मैंने आपको फिर परेशान नहीं किया, गुरुजी दवाई दे दो दवाई दे दो। मैंने पूरा साल भर किया। मैं बोला इस बार कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा आपको। अच्छे से डिसिप्लिन से एक एक चीज़ अच्छे से मुझे, क्योंकि मुझे कुछ भी खाली नहीं छोड़ना था। मुझे ऐसा था कि एक भी चीज़, अब एक भी तत्व निचोड़े बिना मुझे जाना नहीं है यहाँ से, अच्छे से करना है। और मैंने वो डिसिप्लिन के साथ इस बार किया और बहुत ही फ़र्क पड़ा। पिछले बार मैंने किया था 2-3 महीना, जब 2020 में आपने मुझे बोला था, उससे मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि मैंने किया था उसमें गलतियाँ भी बहुत की थी। लेकिन जो फिर 2021 में आपसे कांटेक्ट हुआ और जो फिर आपने बताया, तब से लेके अब तक बढ़िया तरीके से मैंने एकदम अच्छे से ईमानदारी से किया और मुझे रिज़ल्ट बहुत मिले हैं। और मुझे इतने अच्छे रिज़ल्ट्स मिले कि मैं किसी भी डॉक्टर से चैलेंज कर सकता हूँ कि भाई आप ये फॉलो कर लो जो ये गुरुजी आप बता रहे, और आपकी क्लिनिक बंद हो जाएगी फिर दूसरे दिन, क्योंकि रिजल्ट्स ही कुछ ऐसे, मैं क्या कहूँ। अभी ये बात ऐसी थोड़ी सेंसिटिव टॉपिक है गुरुजी की, आप समझ सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा पब्लिकली बोल नहीं सकता। अगर मेरा बस चाहे तो मैं पब्लिकली माइक में बोलूँ कि पूरी दुनिया सुने और लोग अपनी प्रॉब्लम ठीक कर लें। बट मुझे बहुत खुशी है कि ये, और डेफिनेटली मैं आपसे कॉल पे भी बात करूँगा, और वो कॉल रिकॉर्डिंग आप ये भी करना, अपलोड भी करना, नो प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने आपको कहा, बस सिर्फ मेरे आइडेंटिटी का ध्यान रखना थोड़ा। और अगर ऐसा कुछ रहेगा तो मैं ये भी करने रेडी हूँ आपके लिए कि मैं किसी बंदे को मेरी जगह पर बिठा कर वीडियो कॉल पर रेडी करवाऊँगा आपके साथ, कि आप वीडियो ही पूरा अपलोड कर सको, ताकि खाली मेरा फेस नहीं आ सकता उसमें, या फिर मेरा फेस ब्लर कर सकते हो आप, अगर मैं खुद आ जाऊँ तो। ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग बाद में। और अभी मुझे आगे और अच्छे रिज़ल्ट देखने हैं, और आगे मुझे अभी और मेरी अपेक्षा है कि मैं पूरा ठीक हो जाऊँ, क्योंकि कोई भी बीमारी अच्छी नहीं होती शरीर में। आज इतना कुछ करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो आगे आपका पूरा कोर्स करके बहुत आगे तक पहुँच जाऊँगा, फिर जवान हो जाऊँगा, फिर सही हो जाएगा। ये भी पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। बस आपकी दुआ है, आपकी प्रार्थना हमेशा बनी रहे हमारे साथ, और गॉड ब्लेस यू सो मच कि आपने इतना इनिशिएटिव लिया है। बहुत बड़ी बात है भाई, आपको सच में, आप मेरे बड़े भाई जैसे हो, गुरुजी जैसे हो, और आपको सच में बहुत आशीष मिलेगी इसके लिए, क्योंकि जो आप कर रहे हो वो बहुत महंगी चीज़ है। बट आपका दिल भी बहुत, आपका बोलते हैं ना, बड़ा है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।